नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जीसीसी इंदौर पर। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद इस लेक्चर में हम आगे के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो इस लेक्चर के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एन पॉइंट ऑन एल। बीपी एंड VQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, so that triangle APB is congruent to triangle AQB and BP is equal to BQ, और B is equidistant from arm ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देखिए उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, जो बी पॉइंट से एल लाइन बना रही है। ठीक है, एल पॉइंट। फिर वो बोल रहे हैं बीपी और BQ परपेंडिकुलर है, ये बीपी और ये BQ परपेंडिकुलर है जो एंगल ए की आर्म पे जा रहा है, मतलब एंगल ए वाली लाइन पे जा रहा है। फिर उसने पूछा है कि हमें ये बताना है ट्रायंगल APB जो है वो ट्रायंगल AQB से कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में ये बताना है कि BP इज इक्वल टू BQ है, जिसका मतलब ये भी होता है कि जो बी है, बी पॉइंट, वो एंगल ए की आर्म से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले गिवन और शो दैट लिख लेते हैं। यहाँ पे देख, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। उसने बोला है कि लाइन एल एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए को अगर ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन एल, तो मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं तो QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद BP और BQ परपेंडिकुलर है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो BP और BQ परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB, जो कि दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन वाला पार्ट खत्म। तो अब शो दैट वाला पार्ट लिखते हैं। शो दैट में वो बोल रहा है, पहला पॉइंट उसने बोला है कि ये बताना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है BP इज इक्वल टू BQ है, ये बताना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम लोग इसे। देखिए पहला, पहले हमने जो पिछले वीडियोस में भी देखा है उसमें हमने ये देखा है कि जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, उन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लोग पहले कंपेयर करते हैं। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ होता है हम उसे देखते हैं। तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB ले लेते हैं। इसका रीजन आ जाएगा, गिवन में दिया हुआ था हमें। दूसरा वापस से एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये वाली AB लाइन दोनों में कॉमन आ रही है, तो AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा कॉमन। इसका लिख लेते हैं हम लोग कॉमन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम देखें तो दो एंगल और एक साइड, मतलब दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड से अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है, तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। दूसरे पॉइंट में वो बोल रहा है BP और BQ इक्वल है, ये बताना है। तो हम यहाँ पे इधर बता देते हैं।
कि बी पी और बी क्यू इक्वल है। देखिए कैसे, अगर हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो इसके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये इक्वल हो सकते हैं, तो बाय सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें वो बोल रहा है ए सी और ए ई, मतलब ए सॉरी ए सी और ए ई इक्वल है। उसके बाद वो बोल रहा है ए बी और ए डी इक्वल है, एंड एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी इक्वल है। मतलब बी ए डी ये वाला और एंगल ई ए सी ये वाला, ठीक है, ये इक्वल है ना। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर भी मिल रहा होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि बी सी और डी बराबर है, ये बताना है ना। तो देखिए पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन में उसने हमें पहले सबसे पहले दिया हुआ था ए ई इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए ई लिखा हुआ है बुक में, उसके अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं। और ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू ए डी। फिर एक चीज और वो बोल रहा है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी है। तो हमें ये बताना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई है, मतलब शो दैट में हमारा आ जाएगा, सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। देखिए अब यहाँ पर एक चीज ये होती है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उनमें हमें ये बताया गया था कि कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं जिनमें ये नहीं बताएगा वो कि कौन से ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, और एक ही फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमें जो चीज़ें प्रूव करनी होती है या जो चीज़ें बताना है, जो शो करना है, उनके बेसिस पे हम ट्रायंगल्स चूज करते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे बताना है बी सी इज इक्वल टू डी ई है, तो अब देखिए यहाँ से ये डी ई मेरा इस ट्रायंगल में आ रहा है ए डी ई में, और बी सी मेरा आ रहा है ए बी सी में, ठीक है। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मेरा हो जाएगा ए बी सी और दूसरा मेरा ट्रायंगल हो जाएगा ए डी ई, ठीक है। तो अब ये हो गया, बाकी चीज़ें सिमिलर, हम सबसे पहले स्टार्टिंग से गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज हो जाएगी हमारी ए सी इज इक्वल टू ए ई, जिसका रीजन आ जाएगा गिवन। दूसरी हमारी चीज आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू ए डी, इसका भी रीजन आ जाएगा गिवन। अब तीसरी चीज में यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि बी ए डी और ई ए सी, ये जो बी ए डी और ई ए सी जो हमें गिवन में दिया हुआ है वो इस ट्रायंगल में दिया है, ये वाला पार्ट मिसिंग है। फिर ई ए डी वाला इस ट्रायंगल में दिया है और ये वाला पार्ट फिर से नहीं। तो हमें ये वाला पार्ट ऐड करना होगा जो हमें गिवन में दिया हुआ है। तो जैसे अब क्या होगा एडिंग, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये आ गया गिवन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी, ठीक है, एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंगल डी ए सी को हम इन दोनों एंगल्स में ऐड करेंगे तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी होगा इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी होगा। तो ये क्या मिलके बनाएंगे, देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल सॉरी, तो और ये वाला एंगल मैं ऐड कर दूं तो ये एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। और ये वाला एंगल अगर ऐड हो जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी, ठीक है, ये हो गया। या डी ए ई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। तो ये एंगल हो गया
एक ये वाला एंगल हो गया, मतलब अब हमारे पास दो साइड हो गई। तो यहाँ पर अब पॉइंट से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो अब ये अगर मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बी सी जो है वो डी ई के बराबर है, किससे? सी पी सी टी से। तो ये मेरा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेंस प्रूफ। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम और भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।